आज जो बताने वाला हूँ, ठीक, डे 19 का डिग्री के बारे में बताने वाला हूँ। जो कहीं ना कहीं डे 19 का डिग्री आप इस चीज का देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे पहले रखा है 45 दिन से ही कि डे 19 का डिग्री। दोस्तों, पंकज इन्फो में आप सभी का स्वागत है। और आज जो चीजें इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप सब डेली में वीडियो लाता हूँ, कहीं ना कहीं पहला वीडियो आपने इस चैनल पे ही देखे होंगे, माँ महिम राजपाल का जो स्पीच आप नहीं देखे हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। लिंक वीडियो क्या डालूंगा, वीडियो का लिंक डाल दूंगा ताकि आप सब चीज़ों को जानिए। और एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से देखे होंगे जो डीएलएड नहीं, डीएलएड तो छोटा होता है, 12th के बाद करते हैं। डी लीड पीजी के बाद होता है पीएचडी, पीएचडी के बाद होता है डीएल। कहीं ना कहीं चीज़ों को मैं नर्वस हूँ बोलने के लिए, इसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ। परंतु ये हाई एजुकेशन का सबसे हाईएस्ट एजुकेशन का ये लास्ट पढ़ाई है। पढ़ाई जो मेन रूप से कहते हैं कि पीएचडी होता है, समझे। परंतु आप इतने बड़े मंत्री आप जानते ही होंगे, क्योंकि एनडीए का सरकार है, आप इनको नहीं जानते हैं जो मैं शॉर्ट वीडियो के माध्यम से दिखाया गया है। डी लीड की उपाधि जो धारण किए हैं अशोक चौधरी, आप सभी लोग जानते हैं, ठीक। तो कहीं ना कहीं इसको एजुकेशन के पर्पज से चैनल को बनाया हूँ ताकि बिहार के तमाम चीज़ें को आपके बीच में रखूँ। अभी जो चीज़ें हैं, क्योंकि मैं एक रूम से बना के बता रहा हूँ तो चीज़ों को आप सभी के पीछे रखता हूँ, बताता हूँ। क्योंकि पहले तो आपको सभी जानना होगा, पेपर जानना होगा, उसके बाद सभी चीज़ों को धीरे धीरे कोर्स के बारे में बताएंगे, जो कहीं ना कहीं इस चैनल पर कोर्स के बारे में मिलेगा। उसके बाद पोस्टकार्ड के रूप में सभी चीज़ों को लाएंगे, ठीक। तो कहीं ना कहीं आपको पता चलता रहेगा सभी लोगों का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कल मैंने एक चीज़ बताया था जो बीच रास्ते में मेरा छूट गया था, और क्योंकि आज जो बताने वाला हूँ, ठीक, डे 19 का डिग्री के बारे में बताने वाला हूँ। जो कहीं ना कहीं डे 19 का डिग्री आप इस चीज़ का देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे पहले रखा है 45 दिन से ही कि डे 19 का डिग्री। डे 19 का डिग्री में क्या रहेगा, इनका सेशन 17 से 20 है। कॉलेज कौन सा होगा, मेन होता है कॉलेज, ये दो कॉलेज से हैं। एक कॉलेज है इनका SGDM कॉलेज पटना, एक है BS कॉलेज दानापुर। दो कॉलेज हैं, SGDM कॉलेज 243 कोर्स और B.S कॉलेज दानापुर जिसका कोड है 210 कोड। कॉलेज कोड इसलिए बताता हूँ ताकि आपको जानकारी रहे, ध्यान रहे। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैं उस चीज़ पे आता हूँ जो डे 18 के वीडियो में बताना आप सबको नहीं हो पाया, तो सब उसमें प्रॉब्लम हुआ था। परंतु डे, क्योंकि देखिए ये मेरे पास दो चीज़ें हैं, दो पेपर है, एक नहीं दो पेपर है, ठीक। एक आदमी का दो पेपर है, एक इस साइड में आप देखें राइट साइड में जो प्रोविजनल है, ठीक है। लेफ्ट साइड में देखें ये मार्कशीट है पार्ट हर्ट का। जो मैं पहले बताया था कि दोनों जो होता है एक होता है। कैसे, क्योंकि आपको मैं, आप बोलिएगा भैया जी कैसे, सबसे बड़ी बात है तो एक आदमी का आपको पहली बात तो विश्वास नहीं रहेगा, तो विश्वास दिलाने के लिए कुछ चीज़ों को मैं आपको दिखाना भी पड़ता है, मुझे कुछ चीज़ों को छुपाना भी पड़ता है। छुपाना इसलिए पड़ता है, सोशल मीडिया भाई कुछ भी हो सकता है, ठीक। और दिखाना इसलिए पड़ता है क्या है कि दुनिया में कोई किसी पे विश्वास नहीं करता है जब तक उसको सच्चाई नहीं दिखाया, अपने आँख से दिखाया ना जाए और कान से सुनाया ना जाए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये हैं हमारे बीच में जिनका, हाँ, विद्या राज आप ये देख चुके हैं। दूसरा इनका प्रोविजनल आप नहीं मिला पा रहे होंगे, तो ये इनका पार्ट थर्ड का है, ठीक है। पार्ट थर्ड का ये है इनका विद्याराज का, और ये उनका है मार्कशीट, सॉरी प्रोविजनल। जो कहीं ना कहीं आप इस चीज में आप देखिए, ये है उनका प्रोविजनल, ठीक है। ये हो गया प्रोविजनल। प्रोविजनल में जो यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है 9C, आप देख ही रहे होंगे यहाँ पे, ठीक, 9C, और इस पे जो नंबर लिखा हुआ है दोनों में सेम है, ठीक। दोनों में नंबर सेम है, ये नंबर और ये नंबर आप यहाँ पे जो है नंबर सेम है, ठीक। क्योंकि बहुत सारे छात्र पूछते हैं तो मैं ये चीज़ों को आपको दिखा दिया। बहुत सारे छात्र, एक नहीं बहुत सारे छात्र पूछते हैं, उनको डाउट है कि पंकज भैया पार्ट थर्ड के मार्कशीट में प्रोविजनल में सेम रहता है कि नहीं रहता, तो ये डाउट आपका क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब इसको साइड करते हैं, डे 19 पे आते हैं, ठीक। जो डे 19 का है, और कल जो वीडियो एक आएगा
डे 20 का आएगा। डे 20 का मेरे पास भी मैंने डॉक्यूमेंट्स अभी, इसमें भी वो चीज़ों को है, आप देख सकते हैं। डे 20 ये जो कल आएगा आपको, आप चैनल पर बने रहिएगा। नहीं आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखिएगा, तब नेक्स्ट वीडियो मिलेगा आपको। डे 20 में इसलिए लाया हूँ क्योंकि आप सभी को भी वो भी चीज़ दिखाना चाहिए। एक में तो मैंने दिखा दिया, देखिए एक है मार्कशीट और एक है प्रोविजनल। सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आपको दिखाएंगे नहीं तो आप विश्वास कैसे कीजिएगा। प्रोविजनल और मार्कशीट में सेम रहता है, ताकि दिखाना जरूरी है ना भैया। दुनिया अभी का युग बहुत है, ये देख सकते हैं इनका 6 ही डिजिट दिख रहा है, एक मार्कशीट एक प्रोविजनल। समझे, यहाँ पे एक मार्कशीट दिख रहा होगा, एक प्रोविजनल। प्रोविजनल का आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, प्रोविजनल एक मार्कशीट होगा। ये वाला जो ऊपर वाला होगा मार्कशीट होगा, नीचे वाला प्रोविजनल। सब सेम है कि नहीं है? एज सेम है, ठीक है। तो इसलिए डे 20 में आप मिलिएगा तो भी बात किया जाएगा इस पे, क्योंकि कौन सा सेशन है क्या है वो डे 20 में पता चलेगा। हम चलते हैं डे 19 को लेकर, क्योंकि डे 19 में बातें लागू हुए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये छात्र का 2023 में अप्लाई किए हैं, इनको नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? कहीं ना कहीं इनका कागज गलती था। कागज क्या गलती था? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये पार्ट 1 जो है 2 कॉलेज अटैच करके किए हैं। जैसा कि मैं पहले भी अब जो को जिक्र किया था, आपको बोलिए पंकज भैया आप कहाँ बता रहे हैं, दिखाइए हमको। तो एक सेकंड आपको मुझे दिखा भी देता हूँ, समझे, क्योंकि दिखाना इम्पोर्टेंट है। ठीक, फर्स्ट ऑफ ऑल बताने से ज़्यादा है दिखाना इम्पोर्टेंट है आप सबको, क्योंकि देखिएगा तभी ना समझिएगा और जानिएगा पंकज मगध पे। ये देखिए, आप देख चुके हैं है ना, 2 कॉलेज अटैच्ड। ठीक, उसके बाद पार्ट 1 में भी वही है और पार्ट 2 में भी वही है। देखिए, है ना, 2 कॉलेज अटैच है ना। और पार्ट 3 में ठीक, और इनका रजिस्ट्रेशन सबसे बड़ा दिक्कत है। ये मार्कशीट तो आपको मैंने दिखा दिया, और इस छात्र का रजिस्ट्रेशन जो कार्ड है वो कहीं ना कहीं इसमें एक बहुत बड़ी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं त्रुटि है। और जब तक ये त्रुटि ये सुधार नहीं ले, जब तक इनका डिग्री प्रोवाइड नहीं हो सकता, कितनों ही घूमे कितनों फेरे। ठीक है, बहुत बड़ा इसमें प्रॉब्लम है। पहला प्रॉब्लम तो मैंने आपको दिखा दिया उसका, और दूसरा प्रॉब्लम जब ये फॉर्म भरे हैं, क्योंकि आपको वो भी दिखा दे रहा हूँ, कुछ डॉक्यूमेंट्स जो कागजात हैं वो नहीं दिखा सकता। ठीक है, थोड़ा सा इसको फोल्ड करके बहुत छुपा के काम करना पड़ता है, समझे। ये देखिए, इस तरह से जहाँ फॉर्म भरेंगे तो बताइए होगा कभी? इस तरह से फॉर्म भरा जाएगा तो होगा? फॉर्म गलती भरा कि नहीं गया है? पार्ट 1 में 2 कॉलेज है, वहाँ एक ही कॉलेज दिखा रहे हैं। पार्ट 2 में भी 2 कॉलेज है, एक ही कॉलेज दिखा रहे हैं। और इसमें एक कॉलेज तो एक कॉलेज दिखाना चाहिए। और कहीं ना कहीं इनका फॉर्म के पीछे बहुत बड़ा चीज़ें हैं। ठीक, और जो कहीं ना कहीं 23 में अप्लाई किए थे और हमसे जुड़े, और कहीं ना कहीं इनका A to Z अब सही हो चुका है और अब ले चुके हैं। उस समय आज से 2 साल हो गया, 2 साल समय बीत चुके हैं, और जो चीज़ें हैं मैं आपको दिखा दिया और सब चीज़ समझा भी दिया। ठीक है, बारीकी से जो इनका प्रॉब्लम क्या था आपको वो चीज़ देखना होगा, तब आपको पंकज मगध पे जाना होगा और ज्वाइंट मेंबरशिप लेना होगा। वहाँ पे आपको जो इशू इनका दिखेगा, आपका उस तरह का जहाँ इशू है तो उसका सॉल्यूशन क्या है आपको पंकज मगध 199 वाले में आपको दिख जाएगा। क्योंकि बहुत सारे का अलग अलग कागज होते हैं, अलग अलग कंडीशन फुलफिल नहीं करता है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगा। ये प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं होगा, इन फ्यूचर जॉब तक होगा। एक छात्र ऐसे ही है, क्योंकि जब बात आई जॉब पे तो हम लेके चलते हैं जॉब पे। एक छात्र ऐसे ही हैं जो अभी रेलवे में कार्यरत है। ठीक है, उनका क्या कहना है? उनका कहना बस एक ही चीज़ें हैं, उन्होंने मार्कशीट भेजा। ठीक, जब मैंने उनका मार्कशीट लगभग अच्छे 2 घंटे 1.5 घंटे दे के केस स्टडी किया, तो कहीं ना कहीं उनका जो मार्कशीट ही पूरा गलती था। और जो सर्विस बुक होता है, जो भी आप स्टूडेंट नहीं जानते हो सर्विस बुक क्या होता है, क्योंकि आप सब जॉब में हो ही नहीं, तो सर्विस बुक के बारे में क्या जानोगे क्या होता है सर्विस बुक। तो सर्विस बुक में उनका जो डॉक्यूमेंट्स वो लगा हुआ था। और अभी नया नया गवर्नमेंट जॉब लिए हैं, ज्वाइनिंग किए हैं, तो कहीं ना कहीं ये लोग कहेंगे कि ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय से नहीं, क्योंकि विश्वविद्यालय से प्रॉब्लम आपको दिखता है, प्रॉब्लम होता है घर में ही। घर में प्रॉब्लम होता है तो समाज में प्रॉब्लम आता है। ठीक है,
नहीं तो समाज में प्रॉब्लम है तो समाज वाला प्रॉब्लम घर में आएगा। यहाँ सबसे बड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है कि घर में प्रॉब्लम होता है। घर मीन्स बोलने का मतलब ये हुआ कि जो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल अभी के समय में स्टूडेंट को कुछ नहीं मतलब है। आपको जाना है, एग्जाम देना है। एग्जाम कैसे देना है? उठाना है पेन कॉपी और वहां पे दम आया कॉपी आया, समझे? मतलब जो क्वेश्चन होता है और मोबाइल निकालना है और चैट जीटीपी निकालना है और उस पर एकदम टाइप करके क्वेश्चन तैयार। अभी स्टूडेंट को कॉपी नहीं मिला है और 20 पेज लिखना है कि 30 पेज लिखना है कि 40 पेज लिखना है, इसका लिमिट नहीं है उनके पास कि हमको 30 पेज लिखना है, 40 पेज लिखना है। जितना जैसे भी है मुझे लिखना है। और आदमी इधर लिख रहे हैं, उधर अटेंडेंस का सीट आ रहा है, भरना है विनोद वाले में, भर दिए सुबोध वाले में। ये चीजों को देखने को मिलता है। जब छात्र से पूछो तो हमने तो एग्जाम दिया, तो एक ही चीज छात्र से बोलता हूँ, क्या सबूत है? तो बोलते हैं एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड में क्या सबूत है आपके पास? आप गलत मत मानिएगा, मेरी चीजों को ध्यान पूर्वक समझिएगा। एडमिट कार्ड में क्या सबूत है? आप एडमिट कार्ड हम ले आए और हम एग्जाम नहीं देने गए, कहीं हम एग्जाम दिए, तो क्या सबूत है कि हमने एग्जाम दिया? एक आपके समय में आ रहा है कि एडमिट कार्ड के साइड में लिखने का, समझे, फलना नंबर आपके साइड में लिखने का आ रहा है, फलना नंबर, क्योंकि मेरे पास एक कॉपी भी है, समझे। ये कॉपी बिहार मुख्य शिक्षक किसी का दोस्त का है और कोड ऐसे पता नहीं क्या लिखा हुआ है रोमन में, मुझे नहीं पता। ये कॉपी होता है, ठीक है। मुझे आया तो मैं दिखा रहा हूँ कुछ, मे बी क्योंकि इसमें कोई थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो प्रॉब्लम क्या होगा? कॉलेज कोड, परीक्षा, ये सब ऐसे लिखा हुआ मुझे लग रहा है। चलिए कोई बात नहीं, ऐसे लगा लिखा राहुल कुमार, हाँ ऐसे लिखा हुआ है। इसको रफ के जो मतलब एक कॉपी था मेरे पास, तो ये होता है परीक्षा का कॉपी, ठीक है। इसको तो लोग भर देते हैं, ठीक। उसके बाद भी स्टूडेंट क्या करते हैं, इसका फोटो कॉपी कर लेते हैं। तो फोटो कॉपी मतलब फोटो खींच लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी गलत है आपका है। आप जहाँ आप पे मानहानि या कुछ कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं आप फंस जाएगा। उसका बोलता है भैया देखिए ना, मैं भेज दिया हूँ आपको, ये फोटो कॉपी है। तो वो भी कहीं ना कहीं गलत चीजें हैं। इससे आप साबित नहीं कर पाओगे। ये आप दिखाओगे कि हाँ हमने ये फॉर्म भरा, ये देखिए, तो कहीं ना कहीं तब भी पकड़े जाओगे। चोर आप सबसे बड़ा चोर कहलाओगे। चोर ने डकैत कहलाओगे, डकैत। जो एक बदमी बोलते हैं डकैत, डकैत कहलाओगे, ठीक। तो उसका बस एक ही समाधान है कि चीजों को जो मैं बताता हूँ वीडियो के माध्यम से, वो चीजों पे अमल करो। अभी से अमल करना चालू कर दो, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में चीजें सही हो जाएगी, सटीक हो जाएगी, ठीक। तो जो भी चीजें हैं आपको डे बाई डे आपको इस पर मिलता रहेगा। मेरा जस्ट सबका सारांश यही है, कहीं ना कहीं जब आप पढ़ लिख के एग्जाम दीजिएगा तो चीजों को फायदा है। उसके वजह से क्या होता है, इसका जस्ट सब लोगों का कि बताए नहीं, किसी में फॉर्म भर भर दिए अटेंडेंस और हो गया absent, तो कहेंगे विश्वविद्यालय का गलती है, ठीक। कहेंगे कॉलेज वाला का गलती है, पैसे जूठे मुठे कहेंगे कॉलेज पैसा लेने की करता है, समझे। कॉलेज पैसा लगे ही करता है, 200 रुपया मांगता है, 500 रुपया मांगता है, 1000 रुपया मांगता है, प्रैक्टिकल में नंबर देने के लिए मांगता है। अरे भाई एक चीज मुझे बताइए, मैं एज ए स्टूडेंट हूँ, मैं जहाँ जाऊँगा प्रैक्टिकल खुद से लिखूंगा तो नंबर जो भी मिलेगा वो संतुष्टि में करूंगा, परंतु ऐसा नहीं है। ये एक विश्वविद्यालय का मैं बात बता नहीं रहा हूँ, बिहार के तमाम विश्वविद्यालय में से अधिकतर कई चीजें हैं, ठीक है। छात्र है कहीं और, ठीक, एडमिट कार्ड ला रहा है कोई और, एग्जाम पे बैठ रहा है कोई और, या ये वही बैठे, समझे, ये है। तो कहीं ना कहीं कैसे आप कहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था आपका कागज सही हो जाए? कहीं ना कहीं फिर तो वैसे लोगों का तो गलत होता है। और कुछ नियम है जो कहीं ना कहीं नहीं लोगों को पता है, नहीं जानते हैं। तो हम तो एजुकेशन में आए हैं लगभग इस चीज़ों पे प्लेटफॉर्म पे 3 साल हो चुका है, तो बहुत नियम कायदा कानून जो हम जान रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको बता रहे हैं। तो ऐसे नहीं कि जो मुंह में आया बक देते हैं, नहीं। जो ऑथेंटिक होता है, जो रियल होता है, हाँ गलती हमसे भी हो सकता है, ये तो इससे मान लीजिए। कोई हम भगवान नहीं है कि हमसे गलती नहीं होगा, हमसे भी गलती होगा, इसके लिए हम क्षमा मांगते हैं किसी से जहाँ ऐसा कुछ हो। परंतु जो चीज़ें हैं वास्तविकता, हम वास्तविकता बता दिए। तो आप डे 20 का, डे 20 का वेट कीजिएगा, आपको जरूर वीडियो मिलेगा। और आधा वीडियो
लगभग होने वाला है। और कोशिश रहेगा दिसंबर से कि ये वीडियो जो है डेली, एक मॉर्निंग एक शाम एक सुबह, कोशिश करेंगे कि 45 दिन का वीडियो दिसंबर में खत्म कर दे, क्योंकि जनवरी में फिर से लाइब्रेरियन का बहाली आ रहा है और मुझे उसमें लगना पड़ेगा। ठीक है, बस अपना जो 1 घंटा 2 घंटा मैं आप सबको प्रोवाइड करता हूँ। भाई आप सब जागरूक हो जाइए, और कुछ नहीं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आप सब जागरूक हो जाइए बस। ठीक है, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।